गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, शिवम संकल्प के इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग का संरक्षण। संवेग के संरक्षण में हम लोगों ने दो तीन एप्लीकेशंस देखा था जिसमें कि पहला एप्लीकेशन देखा था कि जब कोई दो पिंड आपस में टक्कर खाते हैं तो उनका जो भी संवेग होता है वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है। और इसके बाद हमने दूसरा एप्लीकेशन देखा था बंदूक वाला, कि जब बंदूक की पहले वाली जो स्थिति रहती है उसका संवेग अगर 0 है तो गोली चलने के बाद भी उसका संवेग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है कि जब गोली जितनी वेग से, जितनी द्रव्यमान से आगे की ओर जाएगी उतना ही जो वेग और द्रव्यमान होगा वो बंदूक पीछे की ओर आता है। ठीक। जिनका योग क्या रहता है? 0 होता है, यानी मोमेंटम, संवेग संरक्षित रहता है। ठीक। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज लेने जा रहे हैं रॉकेट पर बल तथा त्वरण। उसी पे आधारित है संवेग संरक्षण नियम पे ही। रॉकेट पर बल तथा त्वरण कि रॉकेट पे कितना बल लगेगा और त्वरण कितना लगेगा, ये हमें पूछ लिया जाता है कभी कभार न्यूमेरिकल्स में, तो इनको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं एक रॉकेट बनाता हूं। ठीक। ये हमने एक रॉकेट बनाया। ये ठीक। ये जो रॉकेट है अभी, इसका जो द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान मैं माना m है। ठीक। और ये रॉकेट आगे की ओर जाएगा और हमने कहा ये जितनी वेग से जाएगा वो v है। ठीक। अब ये रॉकेट, क्योंकि इसमें गैसेस हैं, ठीक, इसमें फ्यूल भरा हुआ है, ईंधन भरा हुआ है, तो जब ये गैस जलेगा तो ये बाहर की ओर जाएगा। ठीक। जिस वेग से जाएगा वो है u, ये v नहीं है, ये क्या है? u। ठीक। ये क्या है? गैसें। ये गैसें हैं। ठीक। इन गैसों का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा तो उसको हम ले लेते हैं m। ठीक। तो ये हो गया हमारे पास रॉकेट का स्ट्रक्चर। क्योंकि पहली स्थिति क्या होगी? रॉकेट जब वो उसमें गैस मौजूद है, ठीक, गैस मौजूद है, जब उसका दहन नहीं हो रहा है, उस केस में उसका द्रव्यमान m है। और प्रति सेकंड, हर समय में जब रॉकेट को हम दहन कर रहे हैं, ऊपर जब जा रहा है तो ये गैसेस जलेंगी। दहन का मतलब कंबशन हो रहा है, जलना। ठीक। तो ये जब जलेंगी गैसेस तो जल के ये बाहर की ओर आएंगी। तो प्रति सेकंड में जितनी द्रव्यमान में गैसेस बाहर आएंगी रॉकेट से, उसको हमने कहा इसका द्रव्यमान m है। ठीक। जिस गति के साथ रॉकेट बाहर आ रही हैं, रॉकेट से गैसेस बाहर आ रही हैं, उनको हमने कहा u है। अगर ये रॉकेट का जो भी गैसेस हैं वो जिस वेग से इधर आ रही हैं नीचे की ओर, और रॉकेट उसके विपरीत दिशा में ऊपर की ओर उठेगा, तो जितने वेग से रॉकेट उठ रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, उसको हमने कहा ये कितना है? कैपिटल V है। तो क्या हम इसी चीज को लिख लें थोड़ा सा? तो थोड़ा सा हम इसी चीज को लिख लेते हैं कि कैपिटल M क्या है? रॉकेट का द्रव्यमान। कब? प्रारंभिक स्थिति में, जब उसमें गैसेस भी भरे हुए हैं। और ये कैपिटल V क्या है? रॉकेट का वेग। स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है गैसों का द्रव्यमान। और ये u क्या है? u गैसों का वेग। ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद हम लगाएंगे संवेग संरक्षण नियम के अनुसार। संवेग संरक्षण के नियम अनुसार, संवेग संरक्षण का नियम हमारा ये कहता है इसके अनुसार कि जब गैसेस का दहन होगा तो दहन से पहले और दहन के बाद इनका जो भी संवेग होगा ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। मतलब दहन के पूर्व, जब गैसेस बाहर नहीं आ रही हैं, तो दहन के पूर्व संवेग बराबर होगा दहन के बाद संवेग के। ठीक। तो दहन के पूर्व संवेग कितना है?
दहन के पूर्व संवेग अगर m कैपिटल V है तो ये बराबर होना चाहिए किसके, इसके। तो अगर शुरू में इसका जो भी संवेग था 0 था और इसको भी अगर हमें 0 करना है बाद में भी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का सम करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, mu बराबर 0। ठीक, यही तो कहता है हमारा संवेग संरक्षण का नियम, क्योंकि ये इसकी दिशा विपरीत है और इसकी दिशा उसके विपरीत। ये ऊपर की ओर उठ रहा है, गैसेस नीचे की ओर जा रही है, और जब इसको आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mv बराबर माइनस mu। माइनस हमारा क्या बता रहा है कि रॉकेट की जो भी दिशा है वो कैसी है, गैसों की दिशा के विपरीत है। यही हमारा माइनस सिंबल बताता है। और यहां से अगर हमें v रॉकेट का वेग अगर पता करना है तो हम पता कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, माइनस m अपॉन कैपिटल M इंटू u। तो ये क्या हो गया, रॉकेट का वेग हो गया। क्या हमें रॉकेट का वेग पता करना था? नहीं, हमें क्या पता करना था, हमें रॉकेट पर लगने वाला बल पता करना था। तो बल कैसे पता करेंगे, हमें पता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार जो बल होता है वो संवेग परिवर्तन प्रति सेकंड होता है। तो संवेग परिवर्तन, संवेग को हम p से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dp अपॉन dt। ठीक, dp अपॉन dt। अब p बराबर क्या होता है, mv, p बराबर mv, तो ये हो गया dmv अपॉन dt। अब हमारे पास मुसीबत ये हुई कि हम डेरिवेटिव किसका निकालें, किसका हम अवकलन निकालें, इसका v का कि m का। तो v और m का निकाले किसका, ये समझने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें बदल कौन रहा है, v या फिर m। तो हमें पता है कि जैसे जैसे ये गैसेस बाहर निकलते चले जाएंगी प्रति सेकंड, तो रॉकेट का जो भी द्रव्यमान होगा वो घटता चला जाएगा। ठीक, पहले जब रॉकेट दहन नहीं किया गया था तो मान लीजिए 1 कुंटल का था, 100 केजी का था, ठीक, फ्यूल के साथ। अब हमने क्या किया, उसमें से लगभग 20 लीटर फ्यूल मौजूद था, ठीक, ईंधन मौजूद था। अब 20 लीटर 20 केजी उसमें फ्यूल था, आप उसको जला देंगे तो रॉकेट का वजन, जो द्रव्यमान है, क्या वही रहेगा, घट जाएगा ना। तो बदल कौन रहा है, बदलेगा m। तो m बदलेगा तो हम किसको बदलेंगे, m को, और ये जो v रहेगा ये नियत रहेगा, ये बदलेगा नहीं। ठीक, तो कितने दर से ये बदलेगा, तो हमें पता है कितना दर से बदलेगा, माइनस mu। तो ये इसका आंसर हो जाएगा माइनस mu। तो F बराबर माइनस m u, ये हो गया हमारे पास क्या, रॉकेट पर लगने वाला बल। m क्या है आपको पता है ना, गैसों का द्रव्यमान। ठीक, अब इसके बाद अगर हमें त्वरण पूछ लेता है, त्वरण, रॉकेट पर त्वरण अगर हमें निकालना है तो त्वरण का हमें फार्मूला पता है कि ये होता है F अपॉन m। कितना, F अपॉन m होता है। m क्या है, उसका द्रव्यमान, और F क्या है, बल है। ठीक, तो F तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, F कितना लाया, माइनस mu। ठीक, लेकिन ये जो द्रव्यमान होगा m, ये क्या होगा, बदलेगा। तो हम पूरे द्रव्यमान को नहीं लेंगे, जो वहां पे जिस समय का हम एक्सेलरेशन यानी त्वरण निकालेंगे, हम उसी समय का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पूरा रॉकेट का द्रव्यमान होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना, जितना की दहन हो चुका होगा प्रति सेकंड, मतलब m इंटू टी। तो ये फार्मूला बनता है किसके लिए, त्वरण के लिए, ये वाला, माइनस mu अपॉन कैपिटल M माइनस mt। माइनस आपको लगाना है तो लगाइए, वरना मत लगाइए, क्योंकि ये माइनस क्या बताता है, उसका नेचर बताता है कि ये किसके हो रहा है, इसके अपोजिट हो रहा है। ठीक, तो आप माइनस लगाइए या नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस बस इतना बताएगा कि जो भी बल लग रहा है तो इस पे एक किस दिशा में लग रहा है, इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, और कुछ नहीं। ठीक, तो ये आप फार्मूला नोट कर लेंगे। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई रॉकेट है, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान जब उसका दहन नहीं हुआ था तो उसका जो द्रव्यमान था वो 2000 केजी का था। ठीक, फिर प्रति सेकंड से दहन होना स्टार्ट किया और दहन हुआ
ईंधन का कितना हुआ, मान लीजिए कि 100 kg का प्रति सेकंड। तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लीजिए ये कैपिटल एम यानी रॉकेट का द्रव्यमान 2000 kg था पहले, और ये प्रति सेकंड गैसों का दहन हो रहा है, गैसों का दहन हो रहा है प्रति सेकंड 100 kg प्रति सेकंड। 100 kg यानी ये क्या है, गैसों का द्रव्यमान हुआ, ठीक। और जो वेग था, गैसों का निकलने वाला जो वेग था u, ये था हमारे पास कितना, ये था हमारे पास मान लीजिए 500 मीटर पर सेकंड। और आपसे पूछ लिया गया कि आप F बताइए और साथ में A बताइए कि रॉकेट पर बल कितना लगेगा और रॉकेट पे त्वरण कितना लगेगा। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि F बराबर कितना होता है, m इंटू यू। m इंटू यू, m हमारे पास है 100 इंटू यू है हमारे पास 500, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास ये 4 0, ठीक। मतलब 5 इंटू 10⁴ न्यूटन, इतने का बल लगेगा फिर रॉकेट पे। अगर त्वरण हमसे पूछ लिया जाता है, त्वरण का फार्मूला हमने अभी पढ़ा था, कितना पढ़ा था, m इंटू यू अपॉन m माइनस एम टी। तो हमारे पास क्या टाइम है, टाइम हमारे पास प्रति सेकंड है, यानी टाइम को हम 1 मान लेंगे, करेक्ट, टाइम को 1 मान लेंगे। एमयू का फार्मूला एमयू हमने ला लिया है, कितना लाया है, 5 इंटू 10⁴ m माइनस m हमारे पास है, m कितना है 2000 है, ठीक। m है हमारे पास 2000, हाँ ठीक है, m है हमारे पास 2000। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें कुछ टाइम तो दिया नहीं है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक। अगर टाइम भी हमारे पास दिया होता तब तो हम मल्टीप्लाई कर पाते कि हम कितना मल्टीप्लाई करें, कितने प्रति सेकंड कितना ईंधन चला गया। अब हमें पता ही नहीं है कि कितना ईंधन चला गया। जब कितना ईंधन चला गया जब पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे माइनस करने की कोई जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट 5 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई इतना लगा दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, फिर आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.5 इंटू 10⁴, यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻1 एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया ना, इसको हम क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। टाइम अगर होता तो हम माइनस कर लेते, अब टाइम दिया ही नहीं है तो हम डायरेक्ट फिर 2000 करके इसको कर लेंगे, ठीक। तो ऐसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ये था रॉकेट पर लगने वाला बल और त्वरण। इसी में एक छोटा सा टॉपिक हम और लेने जा रहे हैं, जो क्या है, संगामी बलों पर साम्य। संगामी बलों का साम्य, साम्य का मतलब होता है संतुलन, संतुलन यानी बैलेंस्ड, ठीक। तो संगामी बल होते क्या है, तो देखिए, जब एक ही बिंदु पर 2 या 2 से अधिक बल कार्य करते हैं तथा यदि उभयनिष्ठ बिंदु पर, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन बिंदु पर उन बलों का सदिश योग क्या होना चाहिए, 0 हो। और यदि उनका सदिश योग्य 0 होता है तो ऐसे बलों को हम बोलते हैं संगामी बल यानी कंकरेंट फोर्सेस, ठीक। और यदि उनका परिणामी बल 0 हो जाए तो फिर हम बोलते हैं ये संगामी बल किस स्थिति में है, ये संतुलित हैं, साम्य है, ठीक। कैसे, तो ये रहा उसका एक बिंदु है कोई, जिसको हम बोल रहे हैं उभयनिष्ठ बिंदु। इस पे बहुत सारे बल कार्यरत हैं, एक बल इधर कुछ है, एक बल इधर कुछ है, एक बल इधर नीचे है। इसको हमने कहा F1 है, इसको हमने कहा F2 है, और इसको हमने कहा F3 है। तो एक उभयनिष्ठ बिंदु पे जब 2 या 2 से अधिक बल कार्यरत हों तो इनका परिणामी बल क्या होना चाहिए, परिणामी बल हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होगा। परिणामी बल यदि 0 है तो हम ऐसे बलों को संगामी बल कहते हैं, और यदि संगामी बल है तो इसका मतलब ये बल कैसे हैं, साम्य स्थिति में है, संतुलित स्थिति में है। तो कुल मिला के क्या होना चाहिए, F1 प्लस F2 प्लस F3 इनका सदिश योग 0 होना चाहिए, ठीक। कोई जरूरी नहीं है कि ये 3 ही बल हों,
ये बहुत सारे हो सकते हैं, F1 F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 प्लस F वेक्टर n बराबर 0। बहुत सारे बल हो सकते हैं, ठीक। लेकिन इनका वेक्टर सम, सदिश सम हमेशा क्या आना चाहिए, सदिश योग हमेशा 0 आना चाहिए। अब इनका सदिश योग 0 कैसे आता है, ये हमें कैसे पता चला? तो ये हमें दरअसल ऐसे पता चला कि हमने जब इन सभी का, ये जो हमारे पास था F1 F2 F3, ये ऐसे ऐसे ऐसे, इन सभी बलों का जब हमने एक रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट यानी परिणामी सदिश निकाला। परिणामी सदिश निकालने के लिए हमने क्या किया, समांतर चतुर्भुज बनाया, ठीक। समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए हम इसको डॉट 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 ऐसे ले गए, इसको डॉट 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 ऐसे ले गए, ठीक। तो जब ये, हालांकि यहाँ पे हमारा क्रॉस नहीं कर रहा है यहाँ पे सेंटर पे, ठीक। ये जब अच्छे से बनेगा तो ये सेंटर पे क्रॉस करेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक। तो हमने ये पाया कि यहां से यहां जो हमने बनाए एक समांतर चतुर्भुज, तो इसके बीच से क्या मिलेगा हमें, एक बीच से इसके क्या मिलेगा, परिणामी सदिश मिलेगा, ठीक। रिजल्टेंट मिलेगा यानी R। तो ये जो हमारा परिणामी सदिश होगा ये क्या होगा, F1 प्लस F2 वेक्टर, यही तो होगा, F1 प्लस F2 वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, ये इसके डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर है कि नहीं है? इसकी डायरेक्शन ऊपर और इसकी डायरेक्शन नीचे, तो इसका मतलब ये F1 प्लस F2 बराबर होगा किसके, F3 के, ठीक। F1 F2 बराबर होगा F3 के, और ये क्या होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए, एक विपरीत डायरेक्शन को शो कराएगा। तो कुल मिला के इसकी कहानी दरअसल ये है कि जब बहुत सारे सदिशों को आप योग करेंगे ना, तो वो सदिश योग किसी न किसी एक सदिश के बराबर होगा, एक सदिश के बराबर होगा, और वो सदिश उसके विपरीत होगा। और जब उसको भी आप आपस में जोड़ देते हैं तो उनका जो परिणामी सदिश होगा वो शून्य हो जाता है। और जब वो शून्य हो गया तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कि ये संगामी बल है, और ये संगामी बल किस स्थिति में है, संतुलित स्थिति में है, मतलब साम में है। राइट, बात समझ में आई? अब एक चीज और, अगर इनमें एंगल बन जाता है, ठीक, अगर इनमें एंगल बन जाता है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये हमारे पास कुछ बल हैं F1, ठीक, F1 F2 और ये F3, ये ऐसे ऐसे, ये हमारे पास बल हैं, और इनमें कोई एंगल बनता है, जैसे कि अल्फा बीटा गामा, कुछ एंगल बन जाता है इनके बीच, तब फिर इनका अल्फा, ये अल्फा बीटा समझ में आया ना, इन बलों का आंतरिक कोण है, ठीक। जो भी इनके बीच कोण बन रहा है उसको हमने अल्फा बीटा गामा माना। फिर इस केस में क्या होता है, ये बल आपस में बराबर होते हैं, किस थ्योरम से, एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं लामी थ्योरम, लामी प्रमेय बोलेंगे आप हिंदी में। लामी प्रमेय के अनुसार ये बल, ये संगामी बल बराबर होते हैं F1 साइन अल्फा बराबर F2 साइन बीटा बराबर F3 साइन गामा के, ठीक। कौन, ये सारे संगामी बल बराबर हो जाएंगे जब इनके बीच में ऐसा कोण बनता है तब। तो ये फार्मूला कहाँ से आया है, ये लामी प्रमेय के अनुसार आया है। ये था संगामी बल। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। इसमें जो हमारा संवेग संरक्षण का नियम है, इस पे और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आने वाले क्लासेस में हम प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 न्यूमेरिकल्स की, ताकि कंठस्थ हो जाए आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।